और पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले एक माह में 2 बाघों की मौत से अब वन्य जीवी और वन्य प्रेमी सहित शहरवासियों में आक्रोश का माहौल निर्मित हो गया है। वन्य जीव प्रेमी सहित पन्ना परिवर्तन मंच के सदस्यों ने पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संचालक और कार्यालय में पहुंचकर प्रबंधक का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। तो वहीं पन्ना टाइगर प्रबंधन पर उन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया है, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां बाघों की मौत हो रही है और आक्रोश अब देखा जा रहा है। खजुराहो सांसद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी पहले चिंता कर है। तो वहीं अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था। पन्ना के वन्यजीव जो प्रेमी हैं वह इकट्ठे हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, लापरवाही का आरोप लगाया है। आज ग्लोबल टाइगर डे पर हम लोगों ने आके केक काटा। केक काटने के बाद हम लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो जो पन्ना में भी निरंतर बाघों की मौत हुई है उसके संदर्भ में विरोध किया है। और सबसे चिंता का विषय है कि जो P213 जो कि पन्ना की एक तरह से कहेगी पन्ना की बेटी थी, उसमें पन्ना के जीन्स थे। एकमात्र टाइग्रेस हमारे पास पन्ना में थी जिसमें पन्ना के जीन्स थे। उसका आज हमारे बीच से जाना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसके लिए मैं पार्क प्रबंधन को दोषी ठहराता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाएँ उनको तत्काल निलंबित किया जाए। बाघों का कुनवा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बाघों के आपसी संघर्ष में भी बाघ मारे जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? संघर्ष होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में होते हैं। पर बाघ 7 दिन बाद मरा हुआ मिले और सड़ी गली हालत में मिले, ये चिंता का विषय है। रेडियो कॉलर वाली बाघ की मौत होना और 7 दिन बाद पता चलना, क्या मानते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि रेडियो कॉलर जो बाघिन होती है, बाघ होता है, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है। 3-3, 6-6 घंटे में उसकी मॉनिटरिंग होती है और वो बाघिन अगर 6 दिन बाद और 7 दिन बाद सड़ी गली हालत में मिले तो ये सीधी उंगलियां प्रबंधन पर उठाता है। धन्यवाद सर। दिवस है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन हमें विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। इसकी वजह ये है कि बीते एक माह में 2 टाइगरों की मौत हुई है और दोनों टाइगरों का बड़े संदिग्ध स्थिति में उनका सड़ा गला शव मिला है। ये पन्ना के लिए चिंता की बात है। पन्ना के लोग तो हमेशा से बाघों के संरक्षण और पन्ना टाइगर रिजर्व के विकास के लिए अपना योगदान दिया है और हम नहीं चाहते कि 2009 की पुनरावृत्ति हो और इन्हीं गलतियों के कारण 2009 में हमने वो त्रासदी देखी थी। लेकिन 2009 के बाद 10 वर्षों में जिस तरीके से बाघ पुनर्स्थापना योजना को चमत्कारिक सफलता मिली और पूरी दुनिया पन्ना से प्रेरणा लेता रहा है, आज पन्ना में बाघ मर रहे हैं तो दुनिया कैसे प्रेरणा लेगी? इसको लेकर के पन्ना के लोग बहुत चिंतित हैं और बाघ संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन को ये सचेत करने के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इस तरह की अनदेखी पन्ना के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाघ हैं तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो यहाँ पर पानी है और जो है जिंदगी है, क्या मानते हैं? बिना पर्यावरण और बिना प्रकृति के तो किसी का भी वजूद संभव नहीं है। ना आदमी बच सकता है, ना वन्य प्राणी बच सकते हैं। तो पर्यावरण तो जरूरी है और पन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से पन्ना का जो भविष्य है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ही है। बगैर पर्यावरण संरक्षण के पन्ना का विकास नहीं हो सकता। ऐसी सोच कि प्रकृति और पर्यावरण को अनदेखा करके पन्ना का विकास संभव है, वो सोच गलत है। हमें इको फ्रेंडली योजना बनानी होगी और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट पन्ना का हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आपके स्लोगन में लिखा हुआ है डोंट रिपीट 2009, ये क्या है? 2009 में पन्ना के लोगों ने वो त्रासदी भोगी है, वो बेइज्जती भोगी है। पन्ना को पूरे दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया और पन्ना के लोग ठगा महसूस कर रहे थे कि हमारा विकास भी नहीं हुआ और पन्ना में एक भी बाघ भी नहीं बचे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण यहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी डेवलपमेंट, वो कुछ हुआ नहीं। तो कम से कम बाघों का तो संरक्षण हो और बाघों से जो टूरिज्म हो उससे यहाँ रोजी रोटी लोगों को मिले तो विकास के नए आयाम खुलें। लेकिन जब बाघ ही नहीं बचेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं होगा तो पन्ना के लोग करेंगे क्या? पन्ना के लोग भूखों मरेंगे। मतलब यहाँ पन्ना को हमेशा
पन्ना का दोहन हुआ है, चाहे खनिज संपदा के मामले में हो और चाहे अन्य मामलों में हो। पन्ना के लोगों की हितों की किसी ने हमेशा अनदेखी हुई है और ये अनदेखी अब पन्ना के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पन्ना टाइगर में फेज 4 मॉनिटरिंग के हिसाब से जो है एडल्ट 42 टाइगर अभी फ़ोटो प्राप्त हुई है 42 टाइगर की और 15 कप्स की फ़ोटो, लगभग 57 है, उससे ज़्यादा ही होंगे जो है, क्योंकि अब पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या बढ़ रही है। कोर एरिया में की जो टाइगर की कैरिंग कैपेसिटी है वो 30 टाइगर तक की है एक्चुअली में, लेकिन इस समय जो है कोर में 39 टाइगर हो गए हैं और नए टाइगर जो है आ रहे हैं, कब्स जो पैदा हो रहे हैं, नए टाइगर एडल्ट हो रहे हैं और उनको टेरिटरी चाहिए, तो वो टेरिटरी के हिसाब से वो जो मेल टाइगर हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है, मुख्य रूप से जो है टाइगरों की संख्या बढ़ रही है और वहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो जिस एरिया में टाइगर अच्छा जो एरिया है उसमें वो टेरिटरी बनाते हैं, तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है, टाइगर की जो है कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है और ये होती है और ये डेथ यही नहीं सभी जगह ये कॉन्फ्लिक्ट की डेथ होती ही है टाइगर। नहीं, ये जो है अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट हुआ है टाइगर की डेथ हुई है, मैंने जाके खुद मौके पर देखा है और वहाँ पे जो मौके पर स्थितियाँ जो दिख रही थी वहाँ पे दूसरे टाइगर के भी सफिशिएंट साक्ष्य पाए गए हैं। तो प्रथम दृष्टया यही है कि जो टाइगर था वो यंग एडल्ट मतलब टाइगर था और मेल टाइगर था, और मेल टाइगर जो एडल्ट के उसमें आते हैं तो उनके द्वारा जो है ये टेरिटरी अपनी की जाती है। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे 3 मेल टाइगर और भी घूम रहे हैं। कल ही मैं गया था और वहाँ पे पूरा जानकारी प्राप्त की एरिया के बारे में, तो वहाँ पे 3 मेल टाइगर ऑलरेडी वहाँ पर हैं और निश्चित तौर पे ये नया टाइगर मेल टाइगर जो है वो अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है।